हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 35.1 अमेंडेड इन 2003 का इतना प्रचारण हो चुका है कि शायद एक लेमैन, एक लीगल नॉलेज नहीं रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन आज हम इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। आखिरकार 1995 में जब रेगुलेशन आया और 2003 में जब इसका अमेंडमेंट हुआ, इनका आईबीए ने और बैंक्स ने क्या अर्थ निकाला और इनको सपोर्ट किसने किया? यूएफबीयू ने। एक खुले षड्यंत्र के तहत रेगुलेशन को किनारे लगा दिया। आज उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे तो आपको पीछे की बातों का भी पता चल जाए। रेगुलेशन 35.1 of the Bank Employees Pension Regulation BEPR 1995 defines the basic operational rule for determining and adjusting the basic pension and additional pension of retired bank employees in public sector banks. क्लियर है? इसको ये क्लियर करता है। The core text of the regulation 35.1, उसमें जो लिखा है, कोर जो लिखा हुआ है, बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूली गिवन अपेंडिक्स 1। ये इसका कोर वो है, ये कोर टेक्स्ट है इसका, ये लिखा हुआ है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कोर टेक्स्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये केवल पर्टिकुलर समय के लिए है। फिर ये पर्टिकुलर समय के लिए कैसे बन गया? और जब पर्टिकुलर समय के लिए मान लिया गया तो 2003 में इसमें अमेंडमेंट भी कर दिया गया। तो की फंक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट, जो शुरू में 1995 में जब ये टेक्स्ट आया था तो उसमें डेट दे रखी थी, पेंशनर्स हु रिटायर्ड फ्रॉम 1/1/1986 टू 31/10/1983 देयर पेंशन शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1। डेट दे रखी थी, बिल भी, सेल भी नहीं था, बिल भी अपडेटेड। अब क्योंकि इसमें डेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, तो इंटरप्रिटेशन ये भी कहता था कि भाई ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वन टाइम अपडेशन है। अपडेशन तो हुआ था। अब ये जो अपडेशन हुआ वन टाइम का, आप डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर नहीं कर सकते हो। एक टाइम का अपडेशन होना ही कोर्ट के लिए सफिशिएंट है कि भाई तुम, वो भी पेंशनर है, ये भी पेंशन, उनका कैसे हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ? क्या कोई वो फेवरेट थे इसलिए हुआ? खैर एनीवे, बैंक ओनर आईबीए ने उसका अर्थ क्या निकाला? उन्होंने माना कि वन टाइम फिटमेंट था बस। और ये रेगुलेशन आने से पहले हो गया था, अक्टूबर 1994 में आईबीए ने करा दिया था, पर मजबूरी में इनको डालना पड़ा रेगुलेशन में, जो एक्ट 1970 के अंतर्गत नोटिफाइड हुआ था। मजबूरी में डाला इन्होंने, अदरवाइज इनकी मंशा तो ये थी कि इनका फटमेंट कर देते हैं, ये नॉलेज में नहीं आए, पर नॉलेज में लाना पड़ा। रेगुलेशन 35 when read with appendix 1 was primarily introduced as a transitional provision when the pension scheme was formally launched in 1995 जो पेंशन स्कीम आई तो अस्थायी प्रोविजन था, ये अस्थायी, स्थायी नहीं था। इट्स इमीडिएट पर्पज वाज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू मर्ज डियरनेस and the refit the basic pension for past retirees, especially for those who retired between 1 जनवरी 1986 से लेकर 31/10/1987 तक, to bring them on par with new wage revision। मतलब सीधा साधा है कि मतलब इन्होंने अपडेशन किया, इस खास समय के लोगों का अपडेशन किया। अब क्योंकि लैंग्वेज एम्बिगुअस थी, उस एम्बिगुअस लैंग्वेज को ठीक करने के लिए 2003 में क्या हुआ? 2002 और 2003 अमेंडमेंट आ गए। द रेगुलेशन वाज अमेंडेड इन 2002 और 2003 टू इंसर्ट द फ्रेज वेरेवर एप्लीकेबल एंड टू एक्सपेंड द फॉर्मूलाज इन अपेंडिक्स 1। दिस एक्सटेंडेड ए सिमिलर रिफिटमेंट अपडेशन फार्मूला टू वर्कमैन हु रिटायर्ड अप टू 31/1992 एंड ऑफिसर्स रिटायर्ड अप टू जून 1993, अलाइनिंग देयर बेसिक पेंशन विद फिफ्थ सेटलमेंट के साथ में अलाइन करने के लिए फिर इन्होंने अपडेशन किया है। 2 बार अपडेशन हुआ है।
द लीगल डिबेट इन बैंक पेंशन अपडेशन। अब इसने जन्म दिया, लीगल डिबेट को जन्म दे दिया। अब इन अपडेशन का जो टेक्स्ट है उसमें कहीं भी प्रोहिबिटरी लैंग्वेज नहीं है। ये नहीं कह रहा कि भाई इसी समय होगा, आगे नहीं होगा। वो सिर्फ सीधा सीधा कहता है कि फॉर्मूला इन अपेंडिक्स 1, फॉर्मूली अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स फॉर्मूला दिए जाएंगे और उसके अनुसार अपडेशन होगा। अब इसका बैंकों ने, आईबीए ने मिलकर के अर्थ निकाला कि कोई अपडेशन नहीं है, और इसके समानांतर इन दलालों ने एक थ्योरी चलाई कि फंड की कमी है, और कुछ हमारे बैंक पेंशनरों ने बहुत जो ज्यादा चतुर थे वो इनके ही साथ चल दिए। न उन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा, न उनका ये इंटरप्रेट कर पाए, न फंड थ्योरी का कुछ पढ़ा, और ये चल दिए, धारा के साथ बह दिए। जो आम पेंशनर था इस बात को समझ ही नहीं पाया, और इसी धुनबुन में, इसी कॉन्स्पिरेसी में पेंशन अपडेशन को साइड में कर दिया गया। दिस स्पेसिफिक रेगुलेशन इज सेंट्रल टू द ongoing legal battle between bank retiree associations and the Indian Bank Association. Government of India notably spotlighted in a major court battle in, और MC सिंगला केस में ये आ गए सारे के सारे। पेंशनर्स कहते हैं हमारा अपडेशन है, आईबी और बैंक कहते हैं कि इनका कोई अपडेशन नहीं है। ये राज्यसभा और वहाँ कहा जाता है। The retirees argument association heavily emphasized the word shall in regulation 35(1), arguing that the regulation mandates a statutory rolling obligation to update pension for all or batches of retirees wherever a new bipartite settlement wage revision takes place every time year similar to central। अब retirees कहते हैं कि इसमें shall जो है मतलब मैंडेटरी अपडेशन की ओर बात करता है, ये retirees कहते हैं। बैंक और आईबीए और इनके जो पीछे चलने वाले वो और दूसरी बात कहते हैं, यानी आर्गूमेंट है अपने 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 अपने। डिसाइड कौन करेगा? जुडिशरी। तो जुडिशरी ने तो डिसाइड कर दिया इसको पढ़ करके। ये जो टैक्स दे रखा है इसका इंटरप्रिटेशन करेगी जुडिशरी। इस टैक्स का इंटरप्रिटेशन आईबीए और बैंक और इवन वित्त मंत्रालय करता है अपने हिसाब से, जो इनका आपने देख लिया। जो रिटायरी संगठन है वो कहते हैं कि इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्टिव टेक्स्ट नहीं है कि खास इस समय के लिए, आगे के लिए नहीं होगा। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ, इन लोगों ने उसको जो 5th पेज सेटलमेंट के आधार पर जो अमेंडमेंट अपडेशन हो वहीं तक सीमित कर दिया, आगे नहीं ले गए। ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी। अब सवाल यह है कि यदि कोई टेक्स्ट एम्बिगस है और उस एम्बिगुइटी को तोड़ने के लिए, ट्रांसपेरेंट लाने के लिए, यदि उसका फायदा बेनिफिशियरीज को मिलता है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है। 2 प्रकार के प्रोविजन होंगे, उसका इंटरप्रिटेशन होगा। जो इंटरप्रिटेशन पिटिशनर्स के लिए लाभदायक होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इनके अलग अलग आर्गूमेंट हैं। तो आपने देखा पिछले से चले इन्होंने 1 टाइम का माना, पर दूसरी बार अमेंडमेंट हुआ उसको इन्होंने 1993 तक के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आगे नहीं ले गए। क्यों? इनका अपना इंटरप्रिटेशन था, कोई था नहीं को पूछने वाला। और ये दलाल जो थे, ये यूनियन वाले, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए इकट्ठे हो गए, हमने चुनाव करके भेजा है। ये इनकॉम्पिटेंट लोग थे और ये चाहते थे कि इनका अस्तित्व बना रहे। अदरवाइज 1970 के बाद तो इनको बेस सेटलमेंट का हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे कराते रहे। बैंक इनकी कमियों को जानते थे, ये बैंकों की कमियों को जानते थे, दोनों आपस में छुपा करके आगे चलते रहे। द आईबीआर मैनेज स्टैंड और आईबीआर और मैनेजमेंट का स्टैंड ये है कि 35(1) कपल विद अपेंडिक्स स्ट्रिक्टली 1 टाइम ट्रांजिशन इफेक्टमेंट था फॉर प्री। वो कहते हैं 1993 से पहले वाले लोगों के लिए अपडेशन। तो अब ये बात नहीं, बैंक का स्टैंड ये है कि 1993 से पहले वाले लोगों के अपडेशन था। क्यों था? दूसरों के लिए क्यों नहीं? आईबीए और बैंक ये मानते हैं कि 1 टाइम अपडेशन था, तो अपडेशन उनके लिए क्यों था, दूसरे के लिए क्यों नहीं था? और उनके लिए था तो लिखा कहाँ पे है? कहीं तो नहीं लिखा है, टैक्स में तो नहीं लिखा है। फिर आपने कैसे इंटरप्रेट कर लिया इसको 1993 तक था? पर हमारे लिए इतना काफी है कि इन्होंने अपडेशन किया है, कोर्ट में इतना ही काफी है। आप
बैंक पेंशनर्स के जो होमोजीनियस ग्रुप है उसमें दो प्रकार के कायदे कानून नहीं लगा सकते हो। पहला, आपने माना कि 2 बार अपडेशन हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, कोर्ट ने कैलकुलेशन मांग ली है, कोर्ट के सामने रख जाएंगी सारी पोजीशन। जो आदमी जो रिटायर हुआ है वहीं उसकी बेसिक पे पड़ी, रिवाइज नहीं हुई है। और मैं बता दूं आपको, हम डीआर की और डीए की जो बात करते रहते हैं, अपडेशन होगा तो उस समय सारी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अभी हम डीए डीआर पर कोई नहीं बना रहे हैं क्योंकि इन पर कोई असर तो होता नहीं है। बस हमारा यही है कि पीछे ऐतिहासिक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि शुरू में क्या था, बैंकों ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, कि बैंकों का इंटरप्रेटर है आईबीए, और आईबीए का चमचा है ये पूरा यूएफबीयू। इनकी जो मिली भगत है ना, उस मिली भगत से हमको नहीं हो रहा है। और ये इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको हम निगोशिएटर्स कहते हैं ये दलाल। निगोशिएटर कह लो या बार्गेनर कह लो, बात ही एक ही है। और इस दलाली के चक्कर में हमारा अपडेशन नहीं हुआ। बहुत सारी बातें हैं बाहर निकल के नहीं आती हैं, लेकिन उनको जब ध्यान से पढ़ोगे और एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट कर, पता चलेगा कि सारे खेल के पीछे 2 ही बार्गेनर्स हैं, 2 ही दलाल हैं, आईबीए और यूएफबीयू। देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। ये लड़ाई है, कानून की लड़ाई है, देखते हैं। हम यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।